Anchi, good morning students. Today we discuss linear regression analysis. ठीक है, आज हम linear regression analysis study out करेंगे. First of all we discuss theoretical part. जो इसका theoretical part है उसको study out करेंगे हम. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये regression है क्या. ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है, विश्लेषण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये क्या दिखाता है. तो बेटा जो रिग्रेशन वर्ड है उसका मीनिंग बेसिकली होता है वापस लौटना. ठीक है, या दूसरे शब्दों में इन स्टैट्स की वे में हम कह सकते हैं कि औसत जो मूल्य है की ओर वापस लौटना है, यानी रिटर्न टू अ एवरेज वैल्यू. इस कॉन्सेप्ट का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले, या प्रयोग कह सकते हो बेटा, सबसे पहले 19th सेंचुरी में फ्रांसीसी गॉल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने उठाई और उनके आधार पर इसको एनालाइज किया. ओके, तो ये इसके कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होनी चाहिए. आपको देन इसकी कोटेशन जो भी आपको इसकी बेटर लगे, स्क्रीन शो हो रहा है साथ साथ. ये डेफिनेशन शो आउट होती है. अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो रिग्रेशन क्या दिखाता है. रिग्रेशन एक ऐसा चर क्या होता है, वेरिएबल. एक ऐसा वेरिएबल है जो स्वतंत्र चर है उनके मूल्यों के ऊपर आधारित होता है. एक स्वतंत्र चर होता है बेटा, बेसिकली आप फंक्शन की बात कर लीजिए. जैसे हम फंक्शन किसी चीज का शॉर्ट आउट करते हैं, रिलेशनशिप दिखाएंगे हम उसमें दो वेरिएबल्स के बीच. एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ये चीजें हम मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट करके चलते हैं क्योंकि बेस है ये मैथ्स का. ऐसे ही यहाँ रिग्रेशन में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप शो आउट करे जब दो वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिमांड और प्राइस की बात कर लो, सप्लाई और प्राइस की बात कर लो. ठीक है, तो उनको शो आउट करता है. फॉर एग्जांपल कहूँ तो D इज अ फंक्शन ऑफ P, यानी यहाँ पे डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्राइसेस के ऊपर. प्राइसेस हाई होंगे इकोनॉमी में तो डिमांड कम हो जाएगी. देन प्राइसेस लो आएंगे तो उसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. तो इनमें विपरीत रिलेशनशिप यानी अपोजिट रिलेशनशिप शो आउट कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, किसी में पॉजिटिव तो किसी में नेगेटिव रिलेशनशिप भी दिखाता है. तो अब इन रिलेशनशिप्स को हम रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू दिखाते हैं. यानी ऑल ओवर रिग्रेशन को अगर स्टडी आउट करते हैं तो रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशंस का यूज किया जाता है. दैट इज अ रिग्रेशन. अब रिग्रेशन की डेफिनेशंस भी दी हैं अलग अलग ऑथर्स ने. फॉर एग्जांपल प्रोफेसर ब्लेयर जो है उन्होंने दिया है रिग्रेशन का दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध का माप ही रिग्रेशन कहलाता है. ठीक है, यानी रिग्रेशन किस चीज को मेजर करता है, द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लेयर. अदर ऑथर्स भी हैं, हर्ष है, प्रोफेसर हर्ष है. वो कहते हैं कि रिग्रेशन विश्लेषण जो है वो दो या दो से अधिक जो चर हैं उनके संबंध की प्रकृति यानी उनके नेचर कैसा है आपस में, वो उनकी मात्रा यानी क्वांटिटी का माप करके भावी अनुमान की क्षमता प्रदान करता है. यानी उनको मेजर करके आगे क्या शो आउट होगा, उससे क्या आपको प्राप्त होगा उसको बताता है, प्रिडिक्शंस को मेक करता है. ठीक है, तो अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यू है बेटा. यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी कोटेशन बेस्ट लगे कोई भी एक या दो कोटेशन ऑप्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन वर्ड आया कहाँ से, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, एक्चुअल में रिग्रेशन है क्या, क्या शो आउट करता है, ये सारी चीज हमने अब तक डिस्कस आउट की है. देन आ जाता है यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन, यानी उपयोगिता क्या है. स्टैट्स में रिग्रेशन क्यों यूज किया जाता है बेटा, क्यों इसकी नीड है, क्यों इसकी उपयोगिता है. ठीक है, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, अदर वर्ड्स में एक ही बात है. तो फर्स्ट चीज आ जाती है संबंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रिलेशनशिप के लिए
जब रिलेशनशिप आप दिखाओगे दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उनका नेचर कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, वो हम रिग्रेशन से ही बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं शो आउट कर सकते हो। सेकंड वन जो उनका एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप को दिखाता है, यानी अनुमान लगाना किसी दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं, फिर से मैं वही बात कहूंगी बेटा कि उनके जो संबंध है, परस्पर संबंध है, जो क्वांटिटी में उनका रिलेशनशिप चल रहा है, उसका अनुमान लगाना, उसको मापना, वो भी हम रिग्रेशन से ही कर सकते हैं। उसके लिए हम रिग्रेशन में रिग्रेशन इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है, आगे इसमें लिस्ट स्क्वायर मेथड भी आता है, उसके थ्रू उसको एस्टिमेट करते हैं। देन थर्ड वन इज प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी भी हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। यानी रिग्रेशन विश्लेषण जो है वो एक स्वतंत्र चर है, चर के जो स्वतंत्र चर है वो आश्रित चर जो है उन दोनों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। दोनों के रिलेशनशिप को शो आउट करते हुए आप बता सकते हो कि आप की जो वो वैल्यू है वो कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, मांग की बजाय हम ये बात करें कि कीमत बढ़ रही है, तो मांग में कमी आएगी या वृद्धि होगी, यानी इसकी जो प्रिडिक्शन है, इसकी जो भविष्यवाणी है, या दूसरे शब्दों में आप कहो कि उसका अनुमान जो है वो हम रिग्रेशन के थ्रू भी लगा सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा यहाँ तक? देन आता है आर्थिक और व्यवसायिक अनुसंधानों में भी उपयोगी है, यानी जो भी इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च होती हैं उनमें मोस्ट यूजफुल रिग्रेशन एनालिसिस है। और इस रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है लिस्ट स्क्वायर मेथड बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम एस्टिमेशन लगाते हैं और ये हमारा जो भी कैलकुलेशन है उसकी उसको एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि रिग्रेशन क्यों जरूरी है, क्यों इसकी उपयोगिता है, क्यों इसका यूज होना चाहिए, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन इससे पहले वाला टॉपिक हमने किया था बेटा कोरिलेशन। ठीक है, ये आप टॉपिक कर रहे हो रिग्रेशन, तो यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप को भी शो आउट किया गया है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है उनमें रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, ये सारा ही इसका थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है। ठीक है, पहले तो संबंध कैसे आप शो आउट कर सकते हो कि ये दोनों, इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है। पहली बात आती है कि इनके संबंध को हम मात्रा और प्रकृति, यानी इनके नेचर और इनकी डिग्री, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इनमें क्या शो आउट है, क्या कैसा रिलेशनशिप है। दूसरा आता है कारण और परिणाम के संबंध के थ्रू, यानी कॉजेस क्या है और उसके थ्रू इफेक्ट क्या पड़ रहा है रिलेशनशिप के ऊपर, वो भी शो आउट कर सकते हैं हम। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन, यानी हम इससे अनुमान, भावी अनुमान लगा सकते हैं, पहले से ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उसके थ्रू, इसके थ्रू निकाल करके वैल्यूज का अनुमान लगाया जा सकता है रिग्रेशन जो लाइंस हैं उनके थ्रू। इसमें जैसे आपके पास दो वेरिएबल है बेटा, फॉर एग्जांपल x इज अ फंक्शन ऑफ y या y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको दो सेंस में शो आउट करते हैं, एक बार y का x के साथ रिलेशनशिप, देन एक बार x का y के साथ, देन y का x के साथ अपोजिट। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक है ये। ठीक है, इनका जो रिलेशनशिप है ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। देन निरर्थक संबंध जो होते हैं, नॉनसेंस रिलेशनशिप जिन्हें आप कह सकते हो, बाय चांस जो अदर वेरिएबल्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट किया जाए, यानी इनकम का भार के साथ रिलेशनशिप, वेट के साथ रिलेशनशिप दिखाया जाए, तो ये नॉनसेंस रिलेशनशिप है, इनकी कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं मिलता। रिलेशनशिप शो आउट किसके बीच में करेगा ये पर्टिकुलर, इनकम का, इनकम कम या ज्यादा किस पे इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, हमारी सेविंग्स पे या हमारी कंज्यूमिंग, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं उन पे इफेक्ट करेगी। किसी चीज के वेट से तो कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता ना, तो ये नॉनसेंस रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट करता है। देन मूल्य बिंदु, मूल बिंदु जो होता है वो, या पैमाना उसका भी, यानी जो स्केल के थ्रू हम इसको मेजरमेंट करते हैं, किस पैमाने के थ्रू हम इसको मेजरमेंट करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बेसिकली हम टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप शो आउट करते हैं
लीनियर के अंतर्गत, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, लीनियर रिग्रेशन है, तो हम शो आउट करते हैं। नहीं तो दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को इन बेसिक पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस आउट करोगे। ठीक है, देन आ जाते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। कितने प्रकार का होता है रिग्रेशन एनालिसिस? फर्स्ट वन आ जाता है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। यानी सिंपल यानी एक समय में केवल दो ही वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट करता है, यानी एक आश्रित यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, होता है। तो जैसे आय और उपभोग के संबंध को दिखाओगे तो ये क्या है, सिंपल यानी सरल रिग्रेशन है। ठीक है, इसके विपरीत अगर बहुगुणी कहो रिग्रेशन विश्लेषण हो, यानी एक ही समय में दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शॉर्ट आउट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मल्टीपल कहेंगे। तो सिंपल में केवल दो ही वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को दिखाते हैं, मल्टीपल में दो से बहुत ज्यादा वेरिएबल हो, तीन हो, चार हो, उनको शॉर्ट आउट करता है मल्टीपल रिग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट वन है सिंपल या मल्टीपल। इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं बेटा 2 मार्क्स में, कि सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर और नॉन लीनियर, इसमें क्या फर्क है? लीनियर में ये है बेटा कि जब आपके पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ सिर्फ अनुपातों में परिवर्तन होता है, यानी कॉन्स्टेंटली उसमें होता है, तो उसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफ पेपर यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। ठीक है, और इसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी इसमें जो डिग्री होती है मैक्सिमम जो वेरिएबल्स की होती है वो पावर ऑफ 1 होती है। इसके विपरीत जब एक चर के दूसरे चर के साथ परिवर्तनशील अनुपातों में परिवर्तन पाया जाए, यानी चेंज होता जाए, तो उसे हम जो है रिग्रेशन लाइन या नॉन लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। और इसको जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो ग्राफ पेपर पे, तो ये जो कर्व है स्पष्ट रूप से शॉर्ट आउट करता है। इसे आप द्वितीय या तृतीय श्रेणी की इक्वेशन शॉर्ट आउट करते हो, यानी जो इसमें वेरिएबल होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 2, 3 हो सकती है। ठीक है, लीनियर जिसमें मैक्सिमम पावर ओनली 1 ही होती है, ये खास पहचान है। और नॉन लीनियर जिसे हिंदी में आप वक्र रेखीय बोलते हो, इसमें मैक्सिमम पावर 2, 3 और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये क्लियर है, सिंपल, मल्टीपल, देन सेकंड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर, और थर्ड वन आता है इसमें पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। पार्शियल क्या होता है, आंशिक, टोटल यानी कुल। आंशिक और कुल रिग्रेशन क्या है? अब बेटा जब दो से अधिक, यानी जब आपके पास जो वेरिएबल है वो दो से अधिक वेरिएबल्स में संबंध का जब आप अध्ययन करते हो वेरिएबल्स के बीच, तो एक समय में दो चरों में जो संबंध का अध्ययन किया जाता है तथा अन्य चरों को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, यानी आपके पास वेरिएबल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आप उन अवेलेबल वेरिएबल्स में से ओनली 2 वेरिएबल को एक्सेप्ट करते हो और उन्हीं के रिलेशनशिप को शो आउट करते हो, तो उसको हम आंशिक यानी पार्शियल रिग्रेशन कहेंगे। इसके विपरीत जब जितने वेरिएबल आपके पास अवेलेबल हो आप एक साथ उन सभी को स्टडी आउट करो, तो वो टोटल रिग्रेशन एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मेनली आपके 6 टाइप्स हैं रिग्रेशन एनालिसिस के, सिंपल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर, और लास्ट वन इज पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। ठीक है, अब बेसिकली इनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का मेन पॉइंट क्या है कि आपके जो सिलेबस में शॉर्ट आउट हो रहा है, जो आ रहा है, वो है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको पता ही है,
कि अगर ग्राफ पे शॉर्ट आउट करोगे तो स्ट्रेट लाइन के रूप में शॉर्ट आउट होगा, और जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1। ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन को स्टडी आउट करने के लिए सिंपल हो तो आपको रिग्रेशन लाइंस का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ साथ साथ। रिग्रेशन लाइन क्या होती है वो पता होना चाहिए, और इसको यहाँ, हाँ जी, रिग्रेशन लाइंस। अब रिग्रेशन लाइन क्या शो आउट करेगी, जब दो वेरिएबल्स जो हैं अवेलेबल उनके संबंध को प्रकट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन या जो रेखा है उसको आप लीनियर रिग्रेशन कहते हो। ठीक है, द रिग्रेशन line show the average relationship between two variables, that is a regression line. Okay, इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है रिग्रेशन लाइन को। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स शॉर्ट आउट किए जाएंगे, और उन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो आउट करने वाली स्ट्रेट लाइन लीनियर कहलाएगी, लीनियर रिग्रेशन लाइन आपकी कहलाएगी। इसको आप टू टाइप से स्टडी आउट कर सकते हो बेसिकली। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि वेरिएबल तो हम दो ही ले रहे हैं, एक x है वेरिएबल और दूसरा y है। इनके रिलेशनशिप को शो आउट करने के लिए एक बार आप रिग्रेशन लाइन लोगे y ऑन x, यानी जब आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल है y के ऊपर और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेकंड कॉन्सेप्ट में y इज अ फंक्शन ऑफ x लेंगे, देन y डिपेंडेंट हो जाएगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ओके, देन इनको यहाँ पे ये ग्राफ से भी शो आउट किया गया है। ये स्ट्रेट लाइंस जो है आप इनके रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट कर रही हैं, y का x के साथ या x का y के साथ रिलेशनशिप। अब रिग्रेशन लाइन में जो रिलेशनशिप हम दिखाते हैं, इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है, वो कैसे काम करती है, उसको दिखाने के लिए ये जो डायग्राम्स हैं ये दिखाए जा रहे हैं। पॉजिटिव, बिल्कुल हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट कर रहा है, ये अपर की तरफ जा रहा है ये डायग्राम, ये जो लाइन है शॉर्ट आउट कर रही है। देन हाईली नेगेटिव बिल्कुल डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, देन जब दो जो श्रेणियां हैं उनमें कोई रिलेशनशिप ही ना शॉर्ट आउट हो, यानी जब यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो, 0 रिलेशनशिप शॉर्ट आउट करे, तो ये इस तरह से 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन में शॉर्ट आउट होगा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और देन नेक्स्ट एक दूसरे के जो है इसमें क्या है, वेरी हाई रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट हाईली ऊपर की तरफ जाना, और बिल्कुल लो रिलेशनशिप को ये दूसरा डायग्राम शॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, तो इनसे डायग्राम से रिलेशनशिप्स को शॉर्ट आउट किया गया है कि हाईली नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव कैसे है, उन रिलेशनशिप्स को हमने यहाँ पे दिखाया। आज आप इसमें इतना ही करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया है रिग्रेशन एनालिसिस है क्या चीज, आपको वो पता होना चाहिए। व्हाट इज अ रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है, किन के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, इसकी यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस क्या है, देन डिफरेंस क्या है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में, डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है। देन टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत हमने रिग्रेशन लाइन यानी y ऑन x एंड x ऑन y, इन दोनों को भी स्टडी आउट किया है, इनके नेचर को शॉर्ट आउट किया है डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कब दिखाता है, नेगेटिव कब दिखाता है, हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव कब शॉर्ट आउट करता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टडी आउट की। ओके बेटा, आज आप इसी को ही स्टडी आउट करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, यहाँ तक आप इसको स्टडी आउट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।